आप लोगों से एक ही विनती करूंगा कि मेरी मेहनत को थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए। टेस्ट में आप लोगों ने नंबर लाके थोड़ा किया है, बट उतने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सम्मान सिलेक्शन वाला है भाई। मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं एटलीस्ट वो डेली मेहनत करके आ रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आपको सेलेक्ट कराएगी। लेक्चर्स वेक्चर्स सब बकवास चीज है, वो बस इतने के लिए है कि आपको समझ आ गया कंटेंट या नहीं आया। ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट समझ आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? सिलेक्शन का बस एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है आपके सवाल लगाने से, आपके प्रैक्टिस से। मैं ये चाहता हूं कि जब अगली क्लास में जब हम अगला टेस्ट दें, अगले संडे को जब हम टेस्ट दें, तो हमारे टेस्ट की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि टेस्ट का कोई भी सवाल देखने के बाद हमको ये ना लगे कि ये नया सवाल है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि मेजर टेस्ट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक आएगा तो वहां गलत होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, और वही मैं अवॉइड करना चाहता हूं कि वो आपसे गलती ना हो। और वो एक ही शर्त पे नहीं होगी, जब आप सारी शीट करके आएंगे। शीट नहीं करेंगे तो गलती होगा, गारंटी है। तो प्लीज लगाइए, डिस्कस करिए, लड़िए, लेकिन आंसर निकाल के रखिए, हर सवाल लगा के रखिए, ठीक है ना? चलिए आइए, अगर मान लीजिए x बराबर 4y² लिखा है, ये बताइए पैराबोला किधर खुलेगा, x में कि y में? x में कि y में? अच्छा यहां माइनस लगा दें तो -x में। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्लियर है? ये x था और ये क्या था? अच्छा मान लीजिए अगर हम कहें कि हमारा पैराबोला ऐसे बना है, पैराबोला ऐसे बना है, इसका मतलब क्या मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बढ़ रही है कि घट रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है ना? एक्सेलरेशन कैसा है? कैसा है एक्सेलरेशन है? अरे क्लियर है? अच्छा ये ग्राफ अगर हम इक्वेशन से बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? क्या होता है? x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या हमको इन्हीं दोनों टर्म से बस मतलब है? पैराबोला किस में खुलेगा? किस में खुलेगा? अच्छा ये a जो है ये पॉजिटिव है तो प्लस x, और नेगेटिव है तो? बात समझे है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। सवाल पे चलें क्या डायरेक्टली? सवाल पे चलें। टोटल हमारे पास आज 21-22 सवाल हैं ग्राफ के, भनाभन बनाएंगे, चले ना? हाँ चलिए आइए, देखिए पहला सवाल कह रहा है फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट x इक्वल्स टू 40 मीटर द पोजीशन टाइम ग्राफ इज। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्लैरिटी है? क्यों सर? कि ऑब्जेक्ट चला क्या? पहला सवाल डन। अरे डन ना? और देखो, ये देखो बढ़िया सवाल कह रहा है कि a particle starts from origin at time t equals to 0 and moves along the positive x-axis. The graph of the velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of the particle at t equals to 5 second? t equals to 5 second पे पोजीशन क्या होगा? अरे पगले हो क्या? ये वेलोसिटी है भाई, ये क्या है? टाइम है कि नहीं है? है ना? क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? अरे डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्या आपने को? अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वीटी कर्व पे क्या देखते हैं? पूरा एरिया या बस इतना एरिया? इतना ही निकालोगे ना? अरे निकालोगे ना? अच्छा एक बात तुम ध्यान से देखो बेटा जी, क्या तुमको ये ट्रेपीजियम दिख रहा है? अरे दिख रहा है। और क्या तुमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है? ये रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना जी? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड कितना है? कितना है? सबसे आंसर चाहिए भाई, कितना है? ये कितना है? 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है? कितना है? क्या एक हो गया? दूसरा एरिया लिख सकते हो क्या? रेक्टेंगल है, लेंथ कितना, ब्रेड्थ कितना? 3 इंटू, अरे समझे क्या? क्या 2 से 2 कट जाएगा? 4 2 प्लस कितना आया? आंसर कौन सा? अरे कठिन है, कठिन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ असाइनमेंट वाला ही है। ये बताओ which of the following graph shows the motion of an object with positive velocity? कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्लैरिटी है?
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फॉर xt ग्राफ गिवन बोलो, द vt ग्राफ इज शोन इन फिगर करेक्टली। कौन सा होगा? अरे ऑब्जेक्ट चला क्या? क्या ए होगा? हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और आगे आओ, ये देखो तो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन from rest and moves with uniform acceleration along the positive x axis. Identify all the figure that correctly represent the motion qualitatively. कौन सा? ये देख सोच समझ के बताओ, अलग अलग ग्राफ है। कह रहा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या पहला सही होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन सही होगा। क्या दूसरा भी सही होगा? अरे होगा पक्का जी। क्या तीसरा सही होगा? गलत। क्यों? क्योंकि रिटार्डिंग नेचर दिखाया है ना। पैराबोला किधर खुला है? माइनस एक्स में। कैसे खुला है? अरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी, ए बी डी। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये सब सवाल आपके मॉड्यूल में भी हैं, सब सवाल है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड and undergoes an acceleration a in meter per second square with time t in second which shown in figure. Which one of the following plot represent the velocity in meter per second versus time in second? बताइए कौन सा होगा? ए, ए, सी, बी? ए यार सुनो यार, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड, अरे क्लियर है क्या? तो जब वीटी कर्व की बात करोगे तो वीटी कर्व में एक्सेलरेशन किससे मिलता है? क्या देखने से? अरे ऐसे बोलोगे जी, क्या देखने से? क्या देखने से? तो भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा ना, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्लोप, तो कौन सा होगा? अरे समझे कि नहीं समझे भैया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब स्लोप, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप। और कोई जस्टिफाई कर रहा है? और बताइए, ये देखिए तो, an object is moving in a positive direction with a positive acceleration. The velocity time graph with constant acceleration which represent the above situation is option, option, acceleration पॉजिटिव है ना, क्या स्लोप भी पॉजिटिव होगा? बस बहुत बढ़िया, ये बताओ, ये बताओ। The velocity time graph for motion of an object moving in positive direction with a constant and negative acceleration. कौन सा? कौन सा? कौन सा? सी। The velocity time graph for a motion of an object moving in पॉजिटिव डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन कैसा है? मतलब समय शून्य पे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है, और समय के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? आंसर क्या होगा? तो समझ आया? ये टाइम पास चीज है यार। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला देखो। इसी वजह से जब भी मैं ग्राफ पढ़ाता हूं तो सारे एग्जांपल्स के साथ सारे को एक साथ रिलेट करके पढ़ाता हूं कि आंसर बने आसानी से। कौन सा होगा? An object is moving in negative direction with negative acceleration. क्या होगा? डी होगा, डी होगा। क्या वेलोसिटी नेगेटिव है? क्या एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है? अरे स्लोप भी नेगेटिव होगा ना। लो भाई, ये वाला स्लोप तो नेगेटिव होता है ना। ये टाइम पास है यार। आओ और देखो, और देखो, और देखो। An object is moving in positive direction till time t1 and then turns back with same negative acceleration. The velocity time graph which best describe the situation. कौन सा? कौन सा? भाई भाई एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है ना, तो समय के साथ रफ्तार घटते घटते क्या उसके बाद पलटी मार जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या इसे ड्रॉ किए हम लोग? अरे किए हैं ना। अब बताओ, two cars A and B are moving along the straight line with constant acceleration as shown in velocity time graph. The correct relation between their acceleration is, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा ना। अरे स्लोप से ही तो एक्सेलरेशन मिलता है। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? ए का, बी का? ए का, बी का?
एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। गुड जॉब। ये बताओ तो, an object is moving with an initial velocity of 30 meter per second with uniform acceleration. The velocity of object correctly increases to 40 meter per second in next 5 seconds. The VT graph B, D, B for ball, B for ball. पक्का जी, रफ्तार कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है ना, कहां से कहां जा रही है, कितनी देर में? अरे समझ आया कि नहीं आया? आया। अगले सवाल पे चलो। All the graph below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. A होगा, A होगा ना? कैसे पता? हाँ? अच्छा, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ अभी नहीं पढ़े हैं, आइडिया लगाइए ना थोड़ा सा। बोलिए बोलिए बोलिए। चले एलिमिनेट करते हैं पहले। All the graph below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. क्यों भाई? देखो डिस्टेंस टाइम क्लियर है, सही है, पक्का? सोच लो, गलत है, सही है। ये डी सही है कि नहीं है? क्या समय के साथ वेलोसिटी घट रही है? अरे घट रही है। हाँ भाई साहब, तो घटेगी तो ऐसे बनेगा ना। हाँ, कहा भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको दिख रहा है कि नहीं? कहना क्या चाह रहे हो? All the graph below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. जो गलत तरह से इसको प्रेजेंट कर रहा है, ये बताइए क्या डी सही तरह से प्रेजेंट कर रहा है? क्या इसी का कन्वर्जन पोजीशन टाइम होता है? अरे होता है ना। पोजीशन टाइम को अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? मतलब गलत आंसर क्या है? ए सही है। अभी आते हैं ए पर कि ए कैसे सही है। क्या कह रहे हो भाई? मतलब समझा नहीं, क्या कह रहे हो? सेम पोजीशन पर कहां हो? ए में? अरे पगले हो क्या, एक तो पॉजिटिव है एक तो नेगेटिव है। क्या चीज? हाँ तो धीरज धर ही से उतर ही पारा, पेशेंस रखो, है पेशेंस। क्या भाई? बी कैसे गलत है, ये तुमको पता नहीं चला अभी तक? बे चुप रहो यार, पहले लॉजिक की बात करो यार, लॉजिक की बात करो। ये बताओ यहां एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां भी एक्सेलरेशन कैसा है? अरे है कि नहीं है? मतलब मोस्ट प्रोबेबली मोशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का है ना। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन पे रफ्तार बढ़ेगी घटेगी? घटते घटते उसके बाद पलटी मारेगा तो मिरर इमेज ऐसे जाएगा ना। यहां देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में अगर कर्व आपका ऐसे बना है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। अरे समझे कि नहीं भाई? अरे तुम कॉमन सेंस लगाओ ना यार। ये बताओ इस मोशन का क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ है? अरे है कि नहीं है? मैं कहूं इसका डिस्टेंस टाइम बनाओ, सब लॉजिक छोड़ दो, इसका डिस्टेंस टाइम बनाओ, तो कहां से मिरर करोगे? यहीं से करोगे ना, यहां से इधर जाएगा ना। क्या ये ग्राफ है? ये तो गलत है, ये सही है भाई। आ रहा हूं अभी इस पर, पेशेंस रखो, अभी मिलेगा मौका सब सीखने का। अगले सवाल पे चलो। ये बताओ, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड देन करेक्ट वीटी ग्राफ विल बी। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कौन सा? कौन सा? कौन सा? बस सी क्यों लग रहा है तुम लोग को? खच्चर हो गया? ऊपर जा रहा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्या खच्चर आदमी हो भाई। अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी घटेगी?
बढ़ेगी घटेगी? घटते घटते क्या उसके बाद पलटी मार गया? क्या उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया? तो कितना टाइम पास, अभी तो क्लास में बनाया था यार। तुम लोग को ये क्यों लगा? यहां क्या कह रहा है? एक्सलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। यहां कैसा है? क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसा होता है? एक्सलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है? ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड? एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी बताना है। कैसे बताओगे? क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ, इनिशियली ये कहां था और फाइनली कहां पे? कहां पर है? इनिशियली कहां था, फाइनली कहां पे? अरे क्लैरिटी है? डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? कितने का? और टाइम कितना लगा? कितना टाइम लगा? अरे समझ आया क्या? 10 गुना 2 मीटर पर। नहीं आया? आया जी। अच्छा, मान लो अगर हम तुमसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड बताओ, तो क्या बना पाते? टोटल डिस्टेंस कितना चला? कितना चला? अरे यहां से नीचे आया, कितना चल के आया? 60 से 10 आया ना? 50 चला ना? 50 चला ना? और फिर 10 से कहां गया? 40। कितना गया? कितना मीटर चला? समझ पा रहे हो? नहीं आ रहा है? अबे 60 पे था ना भाई। 60 से कहां पे आ गया? 60 से 10 आने में कितना चला? कितना चला? और 10 से 40 जाने में कितना चला? 20। तो 50 30 80 बटे कितना आया? मीटर पर आया। बहुत बढ़िया। ये बताओ, बताओ 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 बताओ। A person walks along east to west street, east west street, and a graph of his displacement from home is shown in figure. His average velocity for the whole time interval is? क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? 1। अरे समझे ना? अरे जहां से चला है क्या वहीं पहुंच गया? डिस्प्लेसमेंट कितना है तो एवरेज वेलोसिटी भी। एवरेज स्पीड बताइए तो। एवरेज स्पीड बताइए, कितना चला टोटल? कितना चला टोटल? 160। 160 पक्का जी? क्या 40 चल के गया? क्या फिर रुका रहा? क्या फिर 40 चल के आया? फिर नीचे कितना गया? फिर ऊपर कितना गया? 40 40 80 40 120 40। अरे समझ रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कितना? कितनी देर में? कितनी देर में? अरे समझ गए क्या? मीटर पर सेकेंड। ग्राफ आ रहा है तुम लोगों को? पक्का जी? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आ जाओ। ये सवाल देखो, ये सवाल देखो। A particle starts from rest and moves with constant acceleration. Its velocity displacement curve is? क्या भाई साहब? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर पूछा है। चलिए आइए 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 आइए, इस सवाल को आगे स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व। बहुत सिंपल होता है, वीएस कर्व। ये बताइए कि आप पढ़े वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s? अरे पढ़े हैं क्या? अरे पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? बस इतनी इक्वेशन को अगर आपने ढंग से एनालाइज कर लिया तो आपका काम सेटल। अरे बात समझे हैं? पैराबोला याद है? पैराबोला याद है? ग्राफ किसकी तरफ खुलेगा? जिसकी पावर, जिसकी पावर। क्या इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना यार? अरे है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, क्या वी स्क्वायर को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं 2as से? अरे कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि यहां v है और यहां s है, पैराबोला किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? s में ना?
प्लस एस में कि माइनस एस है? प्लस एस की माइनस एस, प्लस एस की माइनस एस। अरे समझे? क्या पैराबोला प्लस एस में खुला? अरे खुला। ये तब होगा जब एक्सेलरेशन कैसा होगा? कैसा होगा? खच्चरों की तरह से कभी भी, गधों की तरह से कभी ये याद नहीं करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पैराबोला ऊपर, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो पैराबोला नीचे। ये गधा लोग पढ़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, गेम खत्म। तुमको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसी तो मैं देखा हूं कई सारे लोग बाल्टी भर के पढ़ाते हैं, बाल्टी भर रहा है, बाल्टी खाली हो रहा है। गधा कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, फंस जाओगे, कभी सवाल सही नहीं बना पाओगे। तो इस वजह से हमेशा याद रखना है कि क्या हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं कि नहीं? मान लो यहां कह दिया टी और यहां कह दिया एस, पैराबोला किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? क्योंकि एस की पावर क्या है? क्या है? क्या है? नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है पक्का ना जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक कहानी डन? अरे यहां तक कहानी डन। इसके बाद, इसके बाद बताओ, अगर मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो ऐसे खुल जाता। ये किसके लिए है जब एक्सेलरेशन क्या हो? ये किसके लिए जब एक्सेलरेशन? अरे क्लैरिटी है? अच्छा, यही एस यहां होता और टी यहां होता, क्या पैराबोला ऐसे बनता? अरे बनता। ये किसके लिए? किसके लिए? और ये किसके लिए? अरे क्लैरिटी है? जब भी कोई ग्राफ पूछे तो क्या हमको अपने इक्वेशन ऑफ मोशन से उसको रिलेट कर लेना है? क्यों इक्वेशन ऑफ मोशन से ही रिलेट करना है? क्योंकि 99% चांस है कि आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अरे होगा ना? अब देखिए, ये आपके पास वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 2a_s के, 2a_s के। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा? अरे खुलेगा ना? खुलेगा कि नहीं खुलेगा? पक्का ना? और अगर नेगेटिव है तो माइनस एस। अरे बात समझे हैं? पल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? यही समझना था, यही समझना था। बात समझे है कि नहीं? बात समझे है कि नहीं? क्या गलत है ना? पैराबोला किधर जाएगा? किधर जाएगा? हाँ, चलिए अच्छा है, पकड़ लिए। ये बताइए, ये बताइए, क्या इस पैराबोला को हम ऐसे खोलेंगे? यही समझना था। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? यहां पैराबोला किधर खुला है? प्लस एस में। क्या माइनस एस में इधर खींचते हैं तब भी किधर रहेगा? प्लस एस। तो माइनस एस के लिए क्या इधर जाना पड़ेगा? भैया भैया, ये बताओ, ये बताओ, तुम लोग खाली रटो, बस रट्टू तोता बनो बस खाली। ये बताओ, ये बताओ, ये तुम्हारे पास एस है भाई साहब, ये क्या है? एस है। ये क्या है? टी है। पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े हैं ना? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस, क्या पैराबोला बनता है? अरे बनता है ना? नहीं आ रहा है? पैराबोला बनेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस एस में खुलेगा। अरे क्लियर है? और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो अरे खुलेगा ना? अबे तुम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दो ना यार, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसी को अगर हम पलट दें, अगर इसी को हम पलट दें, यहां लिख दें टी और यहां क्या लिख दें? एस। अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या पैराबोला इधर खुलेगा? और नेगेटिव है, तुम नीचे खोलोगे तो समय तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो जाएगा? तो क्या पैराबोला इधर खुलेगा? अरे खुलेगा। पल्ले पड़ रहा है? अब यहां देखो क्या है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a_s। मान लो ये s है और ये v है, पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस s में। अरे भाई, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? अरे समझ पाए? और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नहीं आया? आया जी?
लेकिन 99% चांस है कि आपको v जो है वो y एक्सिस पर मिलेगा और s जो है वो आपको x एक्सिस पे। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस s में। किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? खुलेगा ना। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये ग्राफ किसके लिए जब एक्सेलरेशन कैसा हो, और ये ग्राफ जब एक्सेलरेशन कैसा हो? अरे समझे है कि नहीं समझे है? पक्का ना जी? चलिए देख लीजिए, कहानी क्लियर है यहां तक, है कि नहीं है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए काम की बात करते हैं। अब देखिए, अब ये सवाल देखिए क्या बना सकते हैं। A particle starts from rest and moves with constant acceleration. Its velocity displacement curve is A. Velocity displacement curve। होश में रहो, होश में रहो। क्या एक्सेलरेटेड मोशन है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना भाई। पैराबोला किधर खुलेगा? एस में खुलेगा। पैराबोला किधर खुलेगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आंसर? अरे नहीं आया। आया पक्का? बढ़िया, गुड जॉब। भगवान करे तुमको आए। ये तो सस्ता सवाल है, ये बना पाओगे? यहां एक्सेलरेशन कैसा है? बोलो भैया। एक्सेलरेशन यहां भी, यहां पॉजिटिव एंड कांस्टेंट ना, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट ना। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा तो वीटी कर्व का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव ना। स्लोप तो पॉजिटिव होगा ना। वीटी कर्व में स्लोप से हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? नहीं आया। आ गया जी? पक्का ना? क्लियर है? पक्का? तो आंसर कौन सा होगा? 1/3। अरे भाई यहां भी एक्सेलरेशन कैसा है? तो यहां भी स्लोप, यहां भी स्लोप। अरे गधेड़े कांस्टेंट रहेगा। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप बोल, बढ़ रहा है स्लोप। स्लोप हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। वीटी कर्व बना रहे हो ना, समझ तुम सही रहे हो, बोल गलत रहे हो, थोड़ा सोच के। क्या थर्ड आंसर होगा? क्या यहां स्लोप बढ़ रहा है? पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड, यहां एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट। कॉमन सेंस एकदम घर बेच के आए हो तुम लोग भाई। यहां देख, एक्सेलरेशन कैसा है? स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया? क्या वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, कहां जाएगा? जाएगा? ये बताओ, ये बताओ। एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम पढ़ाए थे? अरे पढ़ाए थे। क्या बताया था? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it accelerates at time t equals to 0 to 5 meter per second square, which varies with time as shown in figure. The maximum speed of the particle will be, maximum speed कहां होगा? कहां होगा? इतना घटिया रिस्पांस 6 सेकंड पे बाबू, काहे हो? क्या यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? क्या घट रहा है? घटते घटते रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? अरे क्लियर है क्या? पहले जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, अब लेकिन कहां तक बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और हम जानते हैं एरिया अंडर एटी कर्व क्या होता है? वेलोसिटी की चेंज इन वेलोसिटी। बहुत फर्क है दोनों में। चेंज इन वेलोसिटी क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख ले। बेस कितना है? हाइट कितना है? अरे क्लियर है क्या? 2/3 6 3/5 मीटर पर। क्या इनिशियली रेस्ट पे था? इनिशियली रेस्ट पे था, तो डेल्टा वी को क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखोगे? वी इनिशियल कितना है? कितना है? वी फाइनल कितना? 15 मीटर पर। अरे कठिन है? पक्का ना जी? यस सर। चलिए आइए, खत्म। ए लाल, हे लाल, रुको।
रुको 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 रुको, अभी कुछ और सिखा दें, थोड़ा और सीख लो। ये बताओ, वीएस कर्व की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक बॉल है, ध्यान से देखना, एक बॉल है, इसको हमने एच हाइट से छोड़ा। कहां से छोड़ा भाई साहब? एच हाइट से। क्लैरिटी है? ये बताओ जब ये नीचे गिरेगी तो क्या रफ्तार गेन करेगी? अरे रफ्तार गेन करेगी, पक्का ना? यहां पे इसकी रफ्तार कुछ होगी, कितनी होगी? √2g(h). हम कह रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, अगर ऑब्जर्वर यहां है, अगर ऑब्जर्वर यहां है, हाँ, तो भाई एच कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? रफ्तार बढ़ रही है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? क्लैरिटी है? क्या इनिशियली मैं ओरिजिन पे हूं? अरे हूं कि नहीं हूं? अरे हूं ना, पक्का ना जी? अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वेलोसिटी भी कैसा है? वेलोसिटी भी कैसा है? पैराबोला खुलेगा किधर, एक्स में कि वी में? अरे भाई v²= 2as पढ़े हो ना? अभी तो पढ़ा है यार। पैराबोला क्या एक्स में खुलेगा? अरे खुलेगा। अब बताओ, ये 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 कौन सा सही? कौन सा? कौन सा? कौन सा? ओ भाई साहब, गुड जॉब। नहीं, थर्ड नहीं, थर्ड नहीं, किसी को कुछ और लग रहा है? बोलो 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 बोलो, थर्ड के अलावा कुछ और लग रहा है? कोई कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंटली डाउट आने दो, पूछो। जब तक डाउट नहीं क्लियर करोगे फिर वही रोना होगा। बोलो बोलो बोलो। ये बताओ, ये बताओ, अगर ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है तो इस जगह पे क्या इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? बोलो बोलो बोलो, वेलोसिटी पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव ना? क्या ये एक्स भी नेगेटिव होगा? कहां जा रहा है? अरे जा रहा है ना? दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? कौन से क्वाड्रेंट में? और पैराबोला खुलेगा किधर? थर्ड क्वाड्रेंट में। दो ग्राफ पॉसिबल है ना? इतना क्लैरिटी के साथ तुम चाहे जहां से पढ़ लो, इतना क्लैरिटी के साथ अगर तुमको ग्राफ का पैराबोला बस समझ आ जाए ना, तो मैं नाम बदल देना। लेकिन तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, बहुत मेहनत लगता है इतना सोच के बताने में भाई, प्लान करके आना पड़ता है। लेकिन भाई याद सवाल पूछते हैं तुम लोग, सीधे सीधे सामने सामने बता रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर भी अवेयरनेस लेवल एकदम जमीन में घुसा हुआ है। ये बताओ, पैराबोला क्या एक्स में खुलेगा? ये बात की क्लैरिटी है? क्या तुम कभी ऐसा तो नहीं बना सकते? नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये पैराबोला किधर खुल गया? वी में खुला ना। और पावर किसके 1 है? क्या ये रिलेशन वाला याद रख पाओगे? जब भी वीएस कर्व पूछेगा तुरंत v²= 2as। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया जी, पक्का ना? तो क्या ये क्लैरिटी है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब सेम यही वीएक्स कर्व है, ये तुम्हारे पास v है और ये तुम्हारे पास x है। मैं उम्मीद करूंगा तुम ढंग से आंसर करोगे, सोच समझ के आंसर करोगे। अब मैंने ऑब्जर्वर को, सेम सवाल है, सेम सवाल है, यहां बना रहा हूं, यहां से एक बॉल को हमने फ्री फॉल छोड़ा। अरे क्लैरिटी है? ये जमीन है, इस ग्राफ को हम बड़ा बनाएंगे भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और चीजें इसमें ऐड ऑन करेंगे, और चीजें ऐड ऑन करेंगे। बस अच्छे से पहला लेवल अच्छे से क्लियर करना, सोच समझ के आंसर करना, कोई हड़बड़ी में रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं। क्या यहां बॉटम पे होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ, जब तुम बॉटम पॉइंट पे होगे क्या रफ्तार तुमको क्लियर है? टकराने से जस्ट पहले कितनी थी? √2g(h). अब ये बताओ, समय शून्य पे इसका पोजीशन, ये h हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्लैरिटी है? मतलब जब v 0 है तो क्या मेरी हाइट h यहां पर है? नहीं आया? आया जी? समय के साथ ये रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव कि नेगेटिव? वेलोसिटी किधर है तो कैसी होगी? अरे बात समझे ना? चाहे ऑब्जर्वर यहां हो
चाहे ऑब्जर्वर यहां हो, वेलोसिटी कहां आ रही है, तो कैसी होगी? अगर यही ऊपर जा रही होती तो? बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जब आप यहां पर हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपके लिए कैसा है? पॉजिटिव। बात समझे ना? और जब यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट पल्ले पड़ा। अच्छा, पैराबोला खुलेगा किधर? अरे एक्स में खुलेगा ना? क्या ऐसा पैराबोला बना दे? ये एक्स में ही खुला है। अरे बूझ रहे हैं कि नहीं? नहीं आया। ये बताइए, ये बताइए, ये है। और जब x 0 हुआ है तो क्या वेलोसिटी यहां गई? इसको जोड़ने का दो तरीका है। एक तो ऐसे जोड़िए, जोड़िए। ये पैराबोला कभी भी x में खुल सकता है, कभी भी x में खुल सकता है। पल्ले पड़ रहा है तो पैराबोला कैसा बनेगा? अरे बात समझे कि नहीं? अरे भाई इसके ऊपर का गेम इधर है। अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं टकराने के बाद, ये टकराने के बाद h/2 हाइट गया। कितना हाइट गया? तो बताओ टकराने के बाद इसकी रफ्तार यही रही कि बदल गई? बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई कि घट गई? घट गई ना। लेकिन पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव? अरे समझे कि नहीं? टकराने के जस्ट बाद इसकी रफ्तार कैसी हो गई? पल्ले नहीं पड़ा। अरे पल्ले पड़ा। सोच लो, क्या मैं वेलोसिटी यहां बना दूं? ये √2gh है, क्या है भाई साहब? √2g। ये v डैश उससे कम होगा कि ज्यादा? कम की ज्यादा? कम की ज्यादा। अच्छा, जब ये h/2 हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या पैराबोला ऐसे बन जाएगा? अरे बात समझे? अभी आपको लग रहा है क्या ये पैराबोला v में खुल रहा है? किधर खुल रहा है? अरे बात समझे हैं कि नहीं? अब सोचिए, अब यहां से सोचिए, क्या पलटी मार के ये नीचे आएगा? वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वेलोसिटी कैसी? डिस्प्लेसमेंट कैसा? सोचो सोचो सोचो, ऑब्जर्वर यहां पे। डिस्प्लेसमेंट कैसा? डिस्प्लेसमेंट कैसा? क्या ये सिचुएशन होती? अरे होती कि नहीं होती? नहीं आया। ए खच्चर रे, खच्चर रे, खच्चर। ओह माय गॉड, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा? ये बताओ। हाँ हाँ, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। क्या चीज? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अरे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ भैया, ये बताओ, ग्राफ +x में खुलेगा या -x में खुलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? आ गया? एक्सेलरेशन कैसा है? फिर से ध्यान दो, इधर ध्यान दो। v² = 2as लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। पैराबोला किधर खुलेगा? क्या डिस्प्लेसमेंट में खुलेगा? खुलेगा? पक्का जी? अब ऑप्शन है कि प्लस में या किस बात पे डिपेंड करेगा? किस बात पे? यहां क्या है? यहां क्या है? अरे क्लियर है क्या? मेरा पैराबोला किधर खुला है? किधर खुला है? -x में खुला है ना? क्यों? क्योंकि जी कहां लग रहा है आंटी? समझ आया? अरे आया? पक्का जी? यही है कॉन्सेप्ट, यही है क्लैरिटी, और कुछ नहीं। अब हम अपने पुराने ग्राफ पे आते हैं, जो हम कह रहे थे तुक्का मार के एलिमिनेट करते हैं। कहां गया? कहां गया? कहां गया? कहां गया? कहां गया बीएस ग्राफ? चांद सिफारिश जो करता हमारी, हूं तुमको बता। चलो भाई चलो, इधर ध्यान दो। ए हीरो, बस इधर ध्यान दो।
ये बताओ बाबू लाल, ये बताओ, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या तुम कह सकते हो कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से ऊपर फेंके हैं, ऊपर गया है, पलटी मार के नीचे आया है, अरे इसी का ये पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कि नहीं है? जैसे जैसे समय बीतेगा ये रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? घटते घटते, क्या घटते घटते उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगी ना, लेकिन पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? क्या उसके बाद वेलोसिटी नीचे चली गई? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था? क्या पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, टॉप पॉइंट तक वेलोसिटी जीरो, वहां पे स्लोप क्या हो गया? क्या उसके बाद पलटी मार जाता था? क्या ये सब याद है? क्या ये टी नॉट मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है? अरे है कि नहीं है? पैराबोला किधर खुला है? किधर खुला है? माइनस एच में ना। क्यों माइनस एच में खुला है? क्योंकि क्या एच नेगेटिव है? क्या नेगेटिव है? क्या नेगेटिव है? क्या नेगेटिव है? पैराबोला किधर खुलेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा? किस पर? किस पर? क्या वो प्लस और माइनस बताएगा ना? क्लैरिटी है? अच्छा ये बताओ, अब हम कह रहे हैं इसी का वीएस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, क्या क्या ड्रॉ करना है? समय शून्य पे क्या रफ्तार पॉजिटिव है? अरे है कि नहीं है? हमने कह दिया वो कितनी है, वी नॉट। जैसे जैसे समय बीत रहा है ये रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है, घट रही है? घटते घटते कितना हाइट चलने के बाद? कितना हाइट चलने के बाद? नहीं आया? अरे आया ना। अब v से h को जोड़ने का पैराबोला में दो ही ऑप्शन है, या तो ऐसे जोड़ लो या तो नीचे से जोड़ लो। अरे जोड़ लेंगे, किधर से जाएगा? किधर से जाएगा? किधर से जाएगा? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? क्या किसी को लग रहा है कि ये पैराबोला v में खुल रहा है? किधर खुल रहा है? अरे बात समझे ना? क्यों? अभी देखिएगा, टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, इसके बाद क्या पलटी मारा? पलटी मारा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव ना, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? ऑब्जर्वर तो यहां रहा, ऑब्जर्वर से अगर ऊपर कुछ एक्स है तो कैसा होगा, और नीचे है तो ये अभी ऊपर है कि नीचे? ऊपर है कि नीचे? नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, तो मेरा एक्स कैसा होगा? लेकिन बढ़ेगा कि घटेगा? समय के साथ बढ़ेगा घटेगा? घटते 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 जब टकराएगा तो रफ्तार क्या होगी? टकराने से जस्ट पहले पे माइनस वी नॉट। अरे क्लैरिटी है? तो पहला ग्राफ गलत था, सही था? अरे सही था ना? नहीं आया? आया जी? यस सर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, उम्मीद करते हैं ऐसे ही आपको आता रहे। ये बताइए, ये बताइए, हम कहां पर थे? हम कहां पर थे? यहां पर थे। थैंक यू, आने दो यार, अभी तो बहुत समय है। चलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। ये जेई एडवांस 2013 का सवाल था। मतलब बाबू बहुत आसान सवाल कहा जाता है इसको, ऐसा नहीं है कि एडवांस का नाम है तो उसमें सब कठिन ही आता है, ठीक है ना? अब ये इतना आसान है कि अब ये नीट में भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सवाल बहुत पॉपुलर हो चुका है, लगभग हर नीट की मॉड्यूल में आपको ये सवाल दिख जाएगा, तो तैयार रहिएगा। आइए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए भैया, भैया बस यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम कहें, सुनिएगा, सुन रहे हैं ना ध्यान से? अरे सुन रहे हैं ना? मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका। कितने से ऊपर फेंका? 50 मीटर पर सेकंड। क्या ऊपर जाएगा? अरे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसके बाद पलटी मारेगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा? 125 मीटर? 5 मीटर? ये गधेड़ो, h बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g, तो 50 गुणे 50 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 10, कट जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना आया? 125 मीटर।
ये h अपने पास कितना आ गया 125 मीटर। अरे आया h कितना आया 125 मीटर। अच्छा ये बताओ इसके बाद क्या पलटी मारेगा, पलटी मार के नीचे आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। जब पलटी मार के नीचे पहुंचेगा तो यहां इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी, कितनी होगी वो 50 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। क्या इसका हम vs कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, सोचिएगा ये v है और ये क्या है s है। देखते हैं बनाइए, क्या बनाएंगे भाई साहब। समय शून्य पे रफ्तार कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है पक्का ना। हाँ अच्छा कहां गए हम लोग, ऊपर गए हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ी है रफ्तार घटी है, कितनी हो गई है 100। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर उसके बाद पलटी मारा है और फिर नीचे आया तो फिर कितना हो गया। अरे जब डिस्प्लेसमेंट जीरा हुआ है तो -50 मीटर। अरे समझ आया क्या, -50 मीटर पर सेकेंड। क्या पैराबोला बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं। क्या ऐसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा, अरे समझ आया। ये है वीएस कर्व। क्या है भाई साहब वीएस कर्व। अरे पल्ले पड़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा ना जी, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। ये हो गया वीएस कर्व जब एक्सेलरेशन कैसा हो, जब एक्सेलरेशन कैसा हो कांस्टेंट। पॉजिटिव भी होता तब भी हम बना ले जाते, पॉजिटिव होता तो बना ले जाते। मान लीजिए हम आपसे कहें, भैया 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 ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम आपसे कहें फॉर जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि ये एक कार है, इसकी इनिशियल रफ्तार है 0 और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कह रहे हैं वीएस कर्व बनाइए, क्या बना सकते हैं, अरे क्या बना सकते हैं। ये आपके पास s होगा और ये आपके पास v होगा। चलिए छोड़िए इधर कर लीजिए अभी, ये v होगा और ये क्या होगा s। पैराबोला किधर खुलेगा, प्लस s में कि माइनस s में, प्लस s में कि माइनस s में, प्लस s में खुलेगा। अरे खुलेगा पक्का जी, सोच लीजिए। तो क्या पैराबोला ऐसे बन जाएगा, अरे बन जाएगा, नहीं आया, आया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा अगर यही एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो, नीचे नहीं ऐसे बनता। बात समझ आ रही है, पल्ले पड़ रहा है, सोच लो, देख लो, नहीं रे गधेड़ो, समझो। तो यहां कुछ ना कुछ इसकी रफ्तार होती ना, ये बताओ। अच्छा मान लो यहां पर अगर मैं इसी सेम सवाल में, बहुत ध्यान से सुनना, इसी सेम सवाल में अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या कर देता नेगेटिव, तो क्या ये यहीं से पीछे जाती, अरे जाती ना, तो तुरंत मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, क्या हो जाता, क्या हो जाता, पल्ले पड़ रहा है। अरे भाई यहां से गाड़ी पीछे जाएगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, आगे कैसा है पॉजिटिव, पीछे कैसा है, क्लैरिटी है। चलो एक आखिरी सवाल, हाँ बेटा, नहीं तो हाँ तो वेलोसिटी कहां पर, किसमें, हाँ हाँ सही बनाया, सही बताया, सही बनाया, सही बनाया, यस 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 यस, वेरी गुड। यहां से पलटी मारा तो वेलोसिटी क्या होगा नेगेटिव, बहुत अच्छा, ये ग्राफ होगा, क्लियर है। हाँ अरे बात समझ रहे हैं, क्या हुआ जब ये पलटी मारी तो वेलोसिटी कैसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, इस वजह से नीचे से खोला, बहुत अच्छा, गुड जॉब। अच्छा ये बताओ एक सवाल, वीएस कर्व का आखिरी सवाल, उसके बाद वीएस कर्व में बहुत छोटी सी बात बतानी है जो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। ये बताओ कि अगर हम कहें ये हमारे पास एक कार है, क्लैरिटी है, इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, घटते घटते, घटते घटते, अरे नहीं आया, घटते घटते, कितनी देर पर, कितनी देर पे, अच्छा 10 सेकंड में कितना मीटर चल जाएगा,
100 मीटर निकाल पाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल कितना है, कितनी देर में? तो 20 + 0/2 मल्टीप्लाइड बाई, क्या 100 मीटर आ गया? अरे आया क्या? इसके बाद पलटी मारा? अरे मारा कि नहीं मारा? और फिर यहां पहुंचा, जब यहां पहुंचा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? -20 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका वीएस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत समझदारी से ड्रॉ करिएगा, बहुत समझदारी से, सोच समझ के। ये वी हो गया और ये क्या हो गया? एस। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब डिस्प्लेसमेंट क्या था? जब डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? +20 की -20, +20 की -20। अरे समझ पाए? अरे आया कि नहीं आया? समय के साथ रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है क्या? 100 मीटर बाद रफ्तार क्या हो गई? नहीं आया। 100 मीटर बाद रफ्तार पल्ले पड़ा। क्या पैराबोला जोड़ दे? अरे जोड़ दे। इसके बाद क्या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? जब रफ्तार कितनी हो गई? -20 मीटर पर। अरे समझ गए? समझे कि नहीं समझे? देख लो भाई साहब, कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ रह रहा हो तो बता दो। क्योंकि वैसे तो 99% चांस है कि जो ग्राफ का सवाल आएगा वो XTVT 80 से आएगा, बट ये छोटी छोटी बातें हमको पता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बना तो इससे सवाल पूछा जाएगा। अरे बात समझे हैं? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, क्या है वो? क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये V है और ये क्या है? S है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सलरेशन कैसा होगा, तो V और S के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अभी क्या पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो? क्या हर जगह एक्सलरेशन कांस्टेंट था? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, अगर VS कर्व में एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? क्या क्लैरिटी है? पैराबोला किधर खुलेगा? या तो +S में, या तो अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो। अरे समझ में आया ना? लेकिन अगर मान लीजिए कि ये VS कर्व में स्ट्रेट लाइन बन जाता, क्या बन जाता? स्ट्रेट लाइन बन गया ना? स्ट्रेट लाइन। अरे बना ना? अब आपसे पूछता कि एक्सलरेशन बताओ। क्या पूछता? कि एक्सलरेशन बताइए एट x = 2 मीटर। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? बहुत आसान सवाल है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, कुछ भी खास बात नहीं है। आपको क्या एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? यहां पर आपको वैल्यू दे रखा होगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर आपको दे रखा होगा 5 मीटर, ऐसे कोई भी डेटा दे सकता है। क्लियर है? क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं? अरे जानते हैं, क्या होता है? mx + y = mx + m। क्या tan थीटा होता है? और tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है? 5। बेस कितना है? तो ये क्या आएगा? +2 की -2। सोचो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? जब भी ऐसी लाइन बनेगी तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या -2 लिख लेंगे? क्या -2 लिख लेंगे? क्लियर है? अरे क्लियर है? मतलब अगर हम y पर बात करें तो y एक्सिस पे क्या है? क्या है? v। क्या है? m की वैल्यू कितनी है? अरे समझ आया? नहीं आया? आया जी? x एक्सिस पे हमारा क्या है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? क्या है? अच्छा, जब x 0 था तो y कितना था? जब x 0 था तो y कितना था? क्या ये c होता है? c की जगह क्या लिख लेंगे? नहीं आया? c क्या, कैसे निकालेंगे? c कैसे निकालेंगे? जब x 0 होगा तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी? अरे नहीं आया? जब x 0 है तो y किसके बराबर है? 10। 10 किसके बराबर है? क्या c का वैल्यू 10 हो जाएगा? अरे नहीं आया? आया जी?
अब आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, एक्सलरेशन एट एक्स इक्वल्स टू, यही पूछेगा ही, यही पूछेगा ही, और कुछ पूछेगा ही नहीं भाई। तो एक्सलरेशन का क्या फॉर्मूला जानते हो क्या भाई साहब, वीडीवी बाई, वीडीवी बाई, अरे पढ़े हो, v का वैल्यू कितना है, -2x प्लस, और dv बाई dx -2। अरे समझे कि नहीं, एक्सलरेशन की जगह क्या डाल दोगे, x की जगह, x की जगह 2, अरे निकाल सकते हैं, ये -4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, अरे ये कितना, यहां -2, हाँ ठीक है, तो 10 में से 4 गया तो 6, 6 दूना 12, प्लस 12 की -12, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया, आया, एक सवाल और लगाओगे, बनाओगे, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बस खत्म, यही आखिरी टाइप था ग्राफ का। देखो ये तुम्हारे पास v है, ये तुम्हारे पास s है, अरे क्लियर है ना जी, और हम एक लाइन यहां खींच दिए भाई, इधर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, बनाओ, 10 10 वही -10, नेगेटिव है तो -10 ही होगा, बना पाएंगे, बना पाएंगे, पेन चलाइए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखिए फटाक से, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, जब भी ग्राफ ऐसे बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और ऐसे बनेगा तो क्या स्लोप लिखने आता है, कितना होगा यहां पे स्लोप, tan थीटा, दैट इज m, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, +1 की -1, +1, +1 ना, लाइन ऐसे होगी तो स्लोप पॉजिटिव, और जब लाइन ऐसे होगी तो स्लोप, याद रखना जब भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी किसको, दोनों पॉजिटिव वर्टिकल को या दोनों नेगेटिव वर्टिकल को, तभी स्लोप नेगेटिव होता है, तुम वो भी मत सोचो, तुम बस ऐसे याद रखो, ये वाला स्लोप कैसा है, कैसा है, ये वाला, अच्छा ये बताओ, ये स्लोप कैसा है, कैसा है, ये 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 भगवान करे, ये अपने पास पॉजिटिव, ये भी अपने पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी, बताओ इक्वेशन लिख पाए हो, इक्वेशन लिख पाए हो, y बराबर mx प्लस, y बराबर mx प्लस सी, m की जगह क्या लिखे हो, y की जगह, y की जगह, y की जगह, y की जगह, m की जगह, क्या x की जगह x, अरे क्लियर है ना, यहाँ s है तो x मान लो, और c की जगह क्या, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y क्या होगा 10, क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हो, v dv बाई dx, v dv बाई v कितना है, x प्लस 10 dv बाई dx 1, तो आंसर कितना हो गया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया ना, अब हम किसी भी x पे एक्सेलरेशन पूछ लें क्या निकाल लोगे, अरे निकाल दोगे, 0 आ रहा है, मैंने x दिया कहां, अपने आप ही जबरदस्ती, जबरदस्ती, मैं कहूंगा कि जब तुम x इक्वल्स टू -2 मीटर है तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो -2 प्लस 10 बराबर कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे समझे कि नहीं, ये है ग्राफ, अरे आया, चलिए आगे बढ़े, एक और छोटी सी चीज आपसे टाइम पास करवा देते हैं, आइए देखिए, टाइम पास टाइम पास टाइम पास टाइम पास, ये बताइए, ये v है और ये क्या है, s है, x बना लीजिए इसको, डिस्प्लेसमेंट, ये है आपके पास 20, ये है आपके पास 10, चलिए थोड़ा और बदलाव करते हैं, थोड़ा और बदलाव करते हैं, इसको हम v लिख देते हैं, इसको हम x लिख देते हैं, अब बताइए क्या इक्वेशन बना पाएंगे, बनाइए, इक्वेशन बनाइए, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा,
क्या नहीं बना? क्या क्या x के टर्म में रिलेशन आएगा? अरे y बराबर mx प्लस सी होता है ना। y की जगह क्या लिखोगे? y की जगह क्या लिखोगे? क्या सबने लिखा? m की जगह क्या परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 20 तो नहीं लिख ले हो ना भाई? परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? अरे है कि नहीं है? और x की जगह क्या हो जाएगा? नहीं आ रहा है क्या? और यहां पर क्या देखोगे? जब v का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू +10 की -10? अरे +10 -10 -10 ना। नहीं आया? अरे यार, तो यहां से क्या लिखोगे? यहां से क्या लिखोगे ये बताओ? क्या v/2 बराबर x प्लस 10 लिख सकते हो? या v बराबर क्या 2x प्लस 20 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v dv बाई v का वैल्यू कितना है? 2x प्लस 20। हाँ भाई बोलो। 2x प्लस 20 और dv बाई dx कितना हो जाएगा? 4x प्लस 40। अब मान लो हम कहते हैं x इक्वल्स टू 10 पे एक्सलरेशन बताओ। बोलो बोलो बोलो। एट x इक्वल्स टू 10 मीटर एक्सलरेशन बराबर 4 गुणे 10 प्लस 40 ना, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऐसे सवाल बना पाओगे? क्या vx कर्व में कोई समस्या है? अरे क्लियर है? vx कर्व में अब ध्यान देना, vx कर्व में अगर तुम्हारा एक्सलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनना, एक्सलरेशन कैसा है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ग्राफ कैसा बनेगा? भूल गए? भूल गए? क्या बनेगा? इतना घटिया रिस्पॉन्स वे। सुन, क्या भजन गा रहे थे क्या अभी जब मैं बोल रहा था सवाल? तो कह रहा हूं v और s का कर्व है। किसका कर्व है? v और, अरे बात समझ रहे हैं? किसका कर्व है? v और s का। और एक्सलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव है तो किधर खुलेगा? प्लस। और नेगेटिव है तो? क्लैरिटी है? पक्का ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या वेलोसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव को देख के क्वाड्रेंट डिसाइड कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? ये खच्चर भाई बहुत अभी किए हैं। मान लो हमने यहां से एक बॉल फेंकी है, हम यहीं खड़े हैं, तो मेरा वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी कैसा है? डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? बनेगा तो पैराबोला ही बनेगा ना। v भी नेगेटिव, s भी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? अब ये v है और ये क्या है? क्या ये बनेगा या ऊपर से? ये ठीक है ना? ये गलत है? हाँ बढ़िया, क्योंकि ये कहां खुल रहा है? हाँ। अरे समझ आया? हाँ। चलो अच्छा, v और s कर्व पे अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ होगा तो क्या कर पाओगे? अरे कर पाओगे? क्या सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू mx प्लस, क्या वहां से v निकाल सकते हैं? v और x मिल जाएगा। एक्सलरेशन चाहिए तो v dv बाई, अरे याद करो कन्वर्जन। अरे है ना? बहुत बढ़िया। आओ एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी चीज और समझना। देखना बेटा जी, देखना देखना देखना, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये तुम्हारे पास v स्क्वायर है और ये तुम्हारे पास x है। क्या है भाई साहब? v स्क्वायर एंड x। बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता। कभी चांस नहीं है कि ये पूछा जाए, बहुत दूर दूर तक इसका कोई उम्मीद नहीं है कि पूछा जाए, बट आसान है इस वजह से इसको जान लेते हैं। ये बताइए ये कहानी है, अरे है ना भाई साहब? हाँ। मान लीजिए ए v स्क्वायर वर्सेस x का हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है और यहां किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, क्या ये स्लोप कहलाएगा? अरे स्लोप कहलाएगा? पक्का ना? और स्लोप क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? मान लीजिए इसको हम 8x कर दें, क्या कर दें? 8x, तो क्या ऐसे कुछ हो जाएगा? क्या ये वैल्यू dv स्क्वायर होगी? अरे नहीं आया। और ये वैल्यू क्या ये थीटा होगा? tan थीटा लिखोगे? अरे लिखोगे नहीं लिखोगे? क्या लिखोगे? dv स्क्वायर बाई
लिखोगे? नहीं आया? आया जी? कुछ है नहीं, टाइम पास, फुल ऑन टाइम पास। डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर लिखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा? 2v dv बाई, अरे आया? और v dv बाई dx को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे समझे कि नहीं समझे? dv स्क्वायर बाई dx, इसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? स्लोप किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? नहीं आया? अरे नहीं आया? हाँ, मुंह फाड़ लो बेटा, सो लो। यहां देखो, ये तुम्हारे पास वी स्क्वायर है और ये तुम्हारे पास एक्स है। अरे क्लैरिटी है? ये क्या है? वी स्क्वायर, नीचे क्या है? एक्स। आसान है, बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। हमने कहा कि ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 20 है। ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू क्या है? ये बताओ, इसका स्लोप बता सकते हो क्या होगा? 1/2 प्लस की माइनस? अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होश में रह के आंसर करना। परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया? -1/, और वी स्क्वायर एक्स का स्लोप किसके बराबर होता है? किसके बराबर? क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया? अरे आया? एक और सवाल दें? लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ए भाई 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 भाई, फुल ऑन टाइम पास हुआ है आज, हुआ है ना? कुछ सीखने को मिला है कि नहीं? ये लाइन है क्या भाई? बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? ये बताओ, ये वी स्क्वायर है और ये क्या है? एक्स है। वी स्क्वायर और एक्स। हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 30। क्या बता सकते हो एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन बता सकते हो? ये बताओ, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव की? पॉजिटिव ना जी। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 10, परपेंडिकुलर बेस, ये किसके बराबर? 2a, 2a ना? तो a बराबर कितना? 3/मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया? एक सवाल और बनाओगे क्या? अरे बनाओगे जी। यहां वी स्क्वायर और यहां, अरे नहीं आया? आया? ये देखिए, हमने कहा 10, ये हमने कहा 20, क्या बना पाओगे? अरे क्या बना पाओगे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? मतलब स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? और स्लोप किसके बराबर है? 2a के बराबर है ना? परपेंडिकुलर अपॉन 20/, एक्सेलरेशन +1 की -1, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आ गया? ये था पूरा ग्राफ। क्या था भाई साहब? तो भाई साहब, यहां हमारा चैप्टर खत्म होता है। अरे रुकिए, हाँ बस भाई, अब शांत हो रहो, अब शांत हो रहो। ग्राफ की बात करें। ग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? स्लोप और एक्सटी कर्व जानते हैं? एक्सटी कर्व में स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? एस्लर, और उससे एरिया से कुछ मिलता? अरे क्लैरिटी है क्या? एक्सटी कर्व में कोई डाउट है? क्या हमको कर्व पता हो एक्सटी कर्व, तो क्या हम उसमें ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना चला? अरे क्लैरिटी है? एक्सटी कर्व अगर सीधा है, एक्सटी कर्व कैसा है? मतलब ऑब्जेक्ट चला है कि रेस्ट में? चला है कि रेस्ट में? अपना फ्रेम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए एक्सटी कर्व ऐसा है, इसका मतलब वेलोसिटी है कि नहीं है? है कि नहीं है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्लियर है क्या? अगर एक्सटी कर्व ऐसा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल?
कांस्टेंट की वेरिएबल। अरे क्लैरिटी है क्या? पक्का ना जी? ये अपने पास x है और ये अपने पास t है। ये अपने पास x है और ये अपने पास, क्या पैराबोला कभी t में खुल सकता है? पैराबोला हमेशा कहां खुलेगा? या तो प्लस x या तो, किस बात पर डिपेंड करेगा? किस पर? एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला प्लस x, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पैराबोला, अरे क्लियर है क्या? अगर पैराबोला प्लस x में खुला है, अगर पैराबोला प्लस x में खुला है और वो t वाली एक्सिस को टच करके जा रहा है, इसका मतलब क्या? जीरो। क्या जीरो? u जीरो, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर टच करके नहीं जा रहा है तो क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे? पक्का है ना जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। एक्सटी कर्व नीचे भी खुल सकता है, अरे खुल सकता है ना? क्लैरिटी है ना? माइनस एक्स में कब खुलेगा? जब एक्सेलरेशन, अब मान लो ये एक्स है और ये क्या है? टी। ये एक्स और ये, क्या पैराबोला इधर खुलेगा? क्या टी में खुल सकता है? अरे क्लैरिटी है ना? याद रख के रहना, मोशन इन प्लेन में यहीं से कहानी शुरू होगी, कल परसों मतलब मंडे से। अच्छा सुनो, और ध्यान दो, और ध्यान दो, क्या वीटी कर्व पे आ जाए? वेलोसिटी टाइम कर्व पे क्या ऑब्जर्वर की पोजीशन जस्टिफाई हो पाती है? क्या एक्सटी पे हो पाती है? अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा तो ग्राफ, अगर ऑब्जर्वर नहीं दिया है तो ऑब्जर्वर को हम कहां मानेंगे? जमीन पे मान लेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में ऑब्जेक्ट के बगल में, हॉरिजॉन्टल मोशन में ऑब्जेक्ट के बगल में, और वर्टिकल मोशन में ग्राउंड पे, वर्टिकल मोशन में ग्राउंड पे। क्या याद रहेगा? वीटी कर्व में ऑब्जर्वर से कोई लेना देना। अरे बात समझ रहे हैं? मान लीजिए ग्राफ सीधा है, वेलोसिटी, 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 ये अपने पास टाइम वाली लाइन है और ये अपने पास एक्स वाली लाइन है। अगर मेरा टी के नीचे चला गया स्ट्रेट लाइन तक, तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल। क्या पॉजिटिव है? एक्सेलरेशन है ना? पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, क्लैरिटी है क्या? क्या वीटी कर्व में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक एरिया और एक स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? एरिया से, एरिया से। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? क्या डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं? डिस्टेंस में एरिया नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर का भी एरिया पॉजिटिव और नीचे का भी, अरे क्लियर है क्या? लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते समय ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। क्या इसके बाद एटी कर्व पे आ जाएं? अरे आ जाए भाई। एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम से सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कुछ लोग को भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। अबे इसके बाद ना पड़े ना भाई तो फिर खोपड़ी लड़ाओ दीवार में जाके। भाई एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम, क्या भाई साहब? एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम, क्या यहां पर भी दो बातें इंपॉर्टेंट है? स्लोप से हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे मिलता है ना? पक्का ना जी? स्लोप से क्या मिलता है? और एरिया से चेंज इन वेलोसिटी। क्या भाई साहब? क्या भाई साहब? अरे क्लैरिटी है ना? इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, फाइनल निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये मेजर मेजर ग्राफ थे। उसके बाद आते हैं वीएस ग्राफ पे। किस पे भाई साहब? किस पर? किस पर? बढ़िया। वीएस ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वीएस ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? अरे क्लियर है क्या? खुलेगा किधर? एस में, प्लस एस, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो, अरे क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो प्लस एस, नेगेटिव है तो प्लस एस। अरे क्लियर है? ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि कुछ तो है, जिंदा तो है हम। रुके रहो, बदमाशी नहीं। अच्छा, वीएस कर्व में अगर स्ट्रेट लाइन खिंची हुई हो, क्या सॉल्व कर सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वी स्क्वायर एस। अच्छा, वीएस कर्व में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, क्या ग्राफ पहचान पाएंगे? ग्राफ हमेशा कहां खुल रहा होगा? एस में, या तो प्लस एस में या तो, अरे क्लैरिटी है?
अच्छा, वीएस कर्व में अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। क्या बनाइएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस, क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं? चाहे v x पे हो, चाहे कोई फर्क पड़ने वाला? अगर v y पे है और x x पर है तो हमको v एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। और v की जगह अगर x कहां चला जाए, कहां चला जाए, और v कहां आ जाए, क्या हमको x एज अ फंक्शन ऑफ v मिलेगा? क्या v का वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? v dv बाई, अरे क्लियर है क्या? क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x पता होगा तो एक्सेलरेशन बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट ग्राफ दैट इज v स्क्वायर s। क्या भाई साहब? v स्क्वायर s। काम की बात करें, v स्क्वायर s में क्या स्लोप निकाला जा सकता है? किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? क्या फिर स्लोप लिख सकते हो? v स्क्वायर s में कोई सी भी स्ट्रेट लाइन खींची हो, क्या स्लोप लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन, कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा, कोई डाउट है? अरे बोले बात समझ आ रही है? क्या स्लोप बराबर 2a होगा? पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख लेंगे। क्या यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे? बोले भारत माता की। चलिए भैया, तो अब मंडे को शुरू करें हैं क्या ना? मुद्दे वाली बात यह है कि मुद्दे वाली बात यह है कि आज शाम को या कल सुबह तक मैं आपको 3 शीट भेजूंगा। 3 शीट। 3 शीट में सवाल कहां कहां से होंगे, ये ध्यान से सुन लो। सवाल होगा वेक्टर्स का, सवाल होगा एरर्स का, और सवाल होगा बेसिक मैथमेटिक्स का। अरे समझ रहे हैं ना? बाइनोमियल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब होगा। अरे क्लियर है ना? तो जो बेसिक मैथमेटिक्स की शीट होगी उसमें 20 से 25 सवाल होंगे, जो वेक्टर्स की शीट होगी उसमें भी 20 सवाल होंगे, जो एरर्स की शीट होगी उसमें 10 से 15 सवाल होंगे। क्लियर है ना? हाँ। और ये सब कब चाहिए? और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, प्लीज भाई साहब, कि मंडे को कोई भी मुझे इस क्लास में ऐसा ना दिखे जो होमवर्क करके ना आया हो, क्योंकि मेहनत को सम्मान मिलना जरूरी। अरे मिलेगा ना? आपकी भी मेहनत को और मेरे भी मेहनत, आपकी भी मेहनत को। अरे ठीक है ना? चलिए एंजॉय।